મહારાષ્ટ્રના નાસિક જિલ્લામાં મહંત રામગીરી મહારાજે પ્રવચન દરમિયાન ઇસ્લામિક ધર્મના સ્થાપક મોહમ્મદ પૈગંબર સાહેબ વિરુદ્ધ અશુભનીય શબ્દોની ટિપ્પણી કરી હતી, જેને લઈને આજરોજ સુરતની મુસ્લિમ સમાજની મહિલાઓ તથા ભાઈઓ દ્વારા કલેક્ટરને આવેદનપત્ર આપી કડક કાર્યવાહીની માંગ કરી હતી. મુસ્લિમ સમાજ દ્વારા મહંત રામગીરી મહારાજ વિરુદ્ધ કડક કાર્યવાહીની માંગ સાથે દેશના જુદા જુદા જિલ્લાઓમાં વહીવટીતંત્રને આવેદનપત્ર તેમજ પોલીસ FIR નોંધાવી વિરોધ દર્શાવવામાં આવી રહ્યા છે. ત્યારે આજે સુરતમાં મુસ્લિમ સમાજની બહેનો દ્વારા કલેક્ટર કચેરી ખાતે સૂત્રોચ્ચાર કરી કલેક્ટર અને સુરત પોલીસ કમિश्नर आवेदनपत्र आपी कड़क कार्यवाही करवानी मांग करी हती. आज हम सब बहनें ये रजूआत लेकर यहाँ पर कलेक्टर श्री के पास हाजिर हुए हैं कि हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जो गलत बातें बोली गई है वो हमें कतई बर्दाश्त नहीं है. हम हमेशा खामोश रहे हैं. मुसलमान खामोश है, मुसलमान सोया नहीं है, मुसलमान खामोश है. इसलिए खामोश है कि मुसलमान ये नहीं चाहता है कि हम हमारे भारत देश के अंदर अशांति फैलाए और हमारे भारत देश के अंदर कोई फसाद हो जिसकी वजह से हमारा भारत देश बदनाम हो. इसलिए हम हमेशा खामोश रह जाते हैं, हम सब्र कर लेते हैं. लेकिन अब हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर जब कोई कुछ कहेगा, कोई गलत शब्द कहेगा तो वो हम किसी हाल में बर्दाश्त नहीं कर सकेंगे. एक ईमान वाला शख्स अल्लाह और अल्लाह के रसूल पर और अल्लाह के लाए हुए कुरान पर एक लफ्ज भी बर्दाश्त नहीं कर सकता है. एक मोमिन जब सड़कों पर उतर आएगा तो सबको भारी पड़ जाएगा. हम हमेशा खामोश रहते हैं इसलिए कि हमारा भारत देश, हमारा देश और हमारे देश के अंदर शांति रहे, हमारे देश के अंदर कोई फसाद न फैले. लेकिन अब हद हो चुकी है. बार बार हमको ललकारा जाता है, बार बार हमारे को छेड़ा जाता है. जब हम सड़कों पर उतर आएंगे तो हम कफन बांध कर आएंगे और हम अपनी जान की परवाह नहीं करेंगे. हमें हर हाल में इंसाफ चाहिए, हर हाल में इंसाफ चाहिए. जिसने हमारे नबी के ऊपर गलत बात बोली है उसको हम अरेस्ट करवा कर ही रहेंगे. उसे सजा मिलेगी तभी हमको शांति मिलेगी. तमाम तारीफें हमारे रब के लिए है जो तमाम तारीफों का लायक है और हजारों लाखों करोड़ों दुरूद मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जो हक नबी हैं, जो सच नबी हैं. हमारे नबी हक नबी हैं, सच नबी हैं, है ना. और ये जो गुस्ताखी हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में हुई है ये बातिल है, तो बातिल का बर्दाश्त नहीं किया जाएगा. हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमें अपनी जानों से भी ज्यादा प्यारे हैं, अपने मालों से भी ज्यादा प्यारे हैं, अपने घर बार और औलाद से भी ज्यादा प्यारे हैं. हम अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी करने वाले इस पंडित को अरेस्ट करवाने का ऑर्डर और अरेस्ट करवाने का आवेदन पत्र कलेक्टर श्री को देने आए हैं. और हमने मौन रैली निकाली है. हमने कोई शोर शराबा नहीं किया है और हम अपने मुल्क की किसी प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचाना भी नहीं चाहते. ये बात सुन लो कि मुसलमान अमन पसंद कौम है. हमको मुल्क के किसी सामान की तोड़फोड़ पसंद भी नहीं है. लेकिन ये याद रखा जाए कि हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में कुछ भी अगर बकवास की जाएगी ना तो उसको तो कोई मुसलमान बर्दाश्त नहीं करेगा, कोई मुसलमान बर्दाश्त नहीं कर सकता. हमारे रब ने कुरान अजीज में कहा है कि मेरी फर्मा बरदारी को तुम मेरे नबी की फर्मा बरदारी में तलाश करो. तो हमारे नबी की फर्मा बरदारी जो है ना हमारे रब की फर्मा बरदारी है. याद रखो, मुसलमान अपने आप पर कुछ बर्दाश्त कर सकता है लेकिन हमारे रब के खिलाफ बोला जाएगा, हमारे कुरान के खिलाफ बोला जाएगा, हमारे नबी के खिलाफ बोला जाएगा और हमारी शरीयत के खिलाफ बोला जाएगा ने वो हम हरगिज बर्दाश्त नहीं कर सकते.